हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कन्फ्यूजिंग वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। वो वर्ब्स जो अपनी सिमिलर मीनिंग और सिमिलर स्पेलिंग्स की वजह से हमें कंफ्यूज कर देती है। तो चलिए बात करते हैं हम वर्ब्स के बारे में। इससे पहले हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर आप किसी भी सेंटेंस से उसकी वर्ब हटा दोगे ना तो वो सेंटेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि सेंटेंस के लिए मस्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है और वर्ब जो होती है इसकी बेस होती है, मेन होता है। अगर आप वर्ब को ही हटा दोगे तो इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह पाएगा, वो सेंटेंस ही नहीं रहेगा। तो किसी भी सेंटेंस में कुछ होने का या कुछ करने का पता कैसे चलता है? उसकी वर्ब से पता चलता है, और अगर किसी सेंटेंस में उसकी वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस ही नहीं है। अब हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें से अगर हम ये जो रेड फॉन्ट में जो लिखे हुए वर्ड्स हैं उनकी वर्ब है उनको हटा दें तो इनकी कोई मीनिंग ही नहीं रह जाती है। इन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में से अगर हम इस प्लेइंग हटा देते हैं तो ये कोई सेंटेंस ही नहीं रह पाता है। तो चलिए अब हम वर्ब्स के बारे में थोड़ा डिटेल से और समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ही फाइंड द रेड कार, इसकी हमारी वर्ब है फाइंड, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में और ऑब्जेक्ट से पहले। दूसरा सेंटेंस है ही फाउंड अ लॉस्ट बुक, इस सेंटेंस की हमारी वर्ब है फाउंड। और हमारा जो थर्ड सेंटेंस है उसकी हमारी वर्ब है ही फाउंडेड द ईस्टर्न डेवलपमेंट सोसाइटी, तो इसकी हमारी वर्ब होगी फाउंडेड। लेकिन जब हमने वर्ब वाला सेक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि वर्ब की पांच फॉर्म्स होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, सेकेंड फॉर्म होती है उसकी पास्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म उसकी जिरंड फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म होती है, और जो उसकी फिफ्थ फॉर्म होती है ऐसे ईएस वाली फॉर्म होती है। यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है फाइंड, ठीक है। ही फाइंड द रेड कार, उसे रेड कार मिली, ठीक है, ये मीनिंग हमें समझ में आ गया। दूसरा हमारा सेंटेंस है फाउंड ए लॉस्ट बुक, उसे खोई हुई किताब मिली, फाउंड सेकेंड फॉर्म है हमारी, पास्ट फॉर्म है यानी पास्ट में है। लेकिन ये जो हमारा थर्ड सेंटेंस है, क्या ये सेंटेंस गलत है? क्योंकि यहाँ पे तो फाउंडेड लिख दिया। अब जब फाउंड सेकेंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म भी फाइंड की थर्ड फॉर्म भी फाउंड ही होती है, तो ये फाउंडेड कहाँ से आ गया? तो इस चीज़ को समझने के लिए हम पूरा वीडियो देखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये फाउंडेड थर्ड फॉर्म नहीं होकर के ये भी इसकी पास्ट फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो फाउंड है। क्यों है, कैसे है और ये कन्फ्यूजन क्यों है, इसको समझेंगे हम आगे आने वाले इसी वीडियो के अंदर स्लाइड्स में। तो हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जिनमें लिखा हुआ है कि हैंग, एक वर्ब हमने हैंग वर्ब यूज़ करके हमारे कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। द सर्वेंट हैंग द पिक्चर, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को अगर हमें पास्ट में चेंज करना है, द सर्वेंट हैंग्ड द पिक्चर, तो एक तो ये हो गया द सर्वेंट हंग द पिक्चर। तो ये हमारा है कि इसकी सेकंड हैंग जो है उसकी सेकंड फॉर्म कौन सी होगी, क्या वो हैंग्ड होगी या वो हंग होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि इसका यूज़ किसके साथ किया जा रहा है। अगर ये नॉन लिविंग थिंग के साथ की जा रही है तो यहाँ पे हंग आएगा, और अगर लिविंग थिंग के साथ यूज़ किया जा रहा है तो ये हैंग्ड आएगा, ठीक है। इस चीज़ को भी हम डिटेल में आगे इसी वीडियो में समझेंगे। ये हमारे पास ऐसे एग्जांपल था कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में ये जो कन्फ्यूजन है फाइंड, फाउंड और फाउंडेड से रिलेटेड, और ये है हैंग, हैंग्ड और हंग से रिलेटेड, ये जो कन्फ्यूजन है ये इस वीडियो को पढ़ने के बाद में हमारे पास नहीं रहेगा, ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हमारी सबसे पहली वर्ब है फॉल और फेल, ठीक है। स्पेलिंग सिमिलर सी लग रही है और इनका प्रोनाउंसिएशन भी सिमिलर है और इनका मीनिंग भी सिमिलर सा ही लगता है, लेकिन डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। फॉल का मतलब होता है, फॉल इसकी फर्स्ट फॉर्म फॉल होगी, सेकंड फॉर्म फेल हो गई और थर्ड फॉर्म हो गई फॉलन, ठीक है। मीनिंग क्या होता है, गिरना। जब कोई चीज़ अपने आप गिर जाती है ना तो वो होता है फॉल, हेयर फॉल, ठीक है। तो लीव्स फॉल डाउन, ठीक है। फॉल की फर्स्ट फॉर्म फॉल, सेकंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन, और मीनिंग हो गया गिरना अपने आप। वहीं अगर हम फेल के बारे में बात करें तो फेल का मतलब होता है गिराना, और फेल जो इसकी सेकंड फॉर्म थी ना वो अपने आप इंडिविजुअली अपनी एक फर्स्ट फॉर्म भी रखती है और जिसका मतलब होता है गिराना।
फेल्ड और फेल्ड, टू मेक फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना और फेल का मतलब होता है गिराना। तो फॉल और फेल में डिफरेंस हम समझ चुके हैं। फॉल होता है गिरना, फर्स्ट फॉर्म होती है फॉल, सेकंड फेल और थर्ड फॉर्म फॉलन। जबकि फेल जो होता है उसका मतलब होता है गिराना, और फर्स्ट फॉर्म होती है फेल, सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड और थर्ड फॉर्म होती है फेल्ड। नेक्स्ट है हमारे फाइंड और फाउंड। फाइंड और फाउंड में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले हम फाइंड के बारे में पढ़ेंगे। फाइंड का मतलब होता है पाना, किसी भी चीज़ को पाना, फाइंड। सेकंड फॉर्म हो गई फाउंड और थर्ड फॉर्म भी हो गई फाउंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड, ठीक है। ही फाउंड ए न्यू बुक, ये सेंटेंस में है, पास्ट फॉर्म यूज़ की गई है। लेकिन ये जो फाउंड है इसकी खुद की भी एक आइडेंटिटी है, ये खुद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, और जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे इसका मतलब होता है स्थापना करना। फाउंड, फाउंडेड और फाउंडेड, और इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ ईडी लगा करके हम इसकी सेकंड फॉर्म और इसकी थर्ड फॉर्म बना देते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में स्थापना करने का सेंस आए और जो फाउंड है वो प्रेजेंट टेंस के रूप में यूज़ किया जाए तो वहाँ पे आप समझेंगे कि यह है स्थापना करने वाले, और फाउंड जो अपनी इंडिविजुअल मीनिंग रखता है वो मेन वर्ब यूज़ की गई है। फाइंड की सेकंड फॉर्म भी होती है फाउंड, लेकिन जब ये पास्ट सेंस में यूज़ किया जाएगा, किसी चीज़ को पाने के सेंस में यूज़ किया जाएगा, तब ये फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड होगी। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई चीज़ की स्थापना करने का सेंस आ रहा है तो वहाँ पे ये फाउंड अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज़ किया जाएगा, और इस तरह ये फाउंडेड गलत नहीं है, जबकि ये फाउंड की सेकेंड फॉर्म है। अब हमारे पास अगली जो हमारी वर्ब है वो ग्राइंड और ग्राउंड, सेम फीलिंग है, वही फाइंड और फाउंड वाली। तो चलिए इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। फर्स्ट फॉर्म होती है ग्राइंड, सेकंड फॉर्म ग्राउंड, थर्ड फॉर्म ग्राउंड। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ठीक है। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, फर्स्ट सेकंड फॉर्म हमें समझ में आ गई है। तो ग्राइंड का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम? शी इज़ ग्राइंडिंग द हर्ब्स, वो हर्ब्स को ग्राइंड कर रही है। ग्राइंडर होता है ना, तो ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। लेकिन वहीं अगर ग्राउंड शब्द का यूज किया जा रहा है, ग्राउंड यानी धरातल पर लाना, किसी भी चीज़ को धरातल पर लाने के लिए जिस वर्ड का यूज़ किया जाता है वो ग्राउंड है, और ये ग्राउंड ग्राइंड की सेकंड फॉर्म ना हो करके अपने आप में एक मेन वर्ब है, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। हमारी अगली वर्ब है हैंग और हैंग। स्पेलिंग भी सेम है और उनका मीनिंग भी सेम है, लेकिन इनका यूजेज अलग अलग हो जाता है अलग अलग जगह। कैसे समझते हैं? हैंग का मतलब यानी टांगना, ठीक है। हैंग का मतलब टांगना, फर्स्ट फॉर्म सेम होती है, लेकिन अगर किसी नॉन लिविंग थिंग को टांगा जाता है तो वो होती है हंग और हंग। किसी नॉन लिविंग थिंग को टांगते हैं तो इसकी सेकंड फॉर्म हंग, थर्ड फॉर्म भी हंग हो जाएगी। लेकिन अगर किसी लिविंग चीज़ को टांगा जाता है यानी फांसी पर लटकाया जाता है, लिविंग चीज़ को लटकाया जाता है, तो वहाँ पे ये हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड बदल जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसकी जो मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, वो अनचेंज्ड है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ नॉन लिविंग है तो उसकी सेकंड फॉर्म हंग, हंग हो जाएगी, और अगर लिविंग थिंग है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी हैंग्ड और हैंग्ड। अगली हमारे पास है सिंक और ड्राउन, जिनकी मीनिंग सेम है, जिनका मीनिंग होता है डूबना। सिंक का मतलब डूबना होता है, ड्राउन का मतलब भी डूबना होता है, लेकिन सिंक की सेकंड फॉर्म होगी सैंक, संक, ठीक है। लेकिन सिंक कौन सा डूबना होता है? नॉन लिविंग थिंग, किसी निर्जीव चीज़ का डूबना होता है सिंक। जबकि अगर कोई सजीव चीज़ डूबती है, कोई लिविंग थिंग डूबती है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ड्रॉन का, और ड्रॉन की सेकंड फॉर्म होएगी ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड। अब हम बात करेंगे लाई की। स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं कि मीनिंग का डिफरेंस क्या है। लाई, लाई यानी झूठ बोलना। अगर लाई का यूज़ झूठ बोलने के सेंस में किया जा रहा है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होएगी लाई, सेकंड फॉर्म होएगी लाइड, और थर्ड फॉर्म होएगी लाइड। यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। और जब तुम झूठ बोलते हो तो इसकी मेन वर्ब होती है लाई,
सेकंड फॉर्म होती है लाइट और थर्ड फॉर्म भी होती है लाइट। लेकिन लाई का एक मीनिंग और है, लाई का मीनिंग होता है लेटना, और अगर लाई का यूज़ लेटने के सेंस में किया जाता है तब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगी। झूठ बोलना और लेटना दोनों की फर्स्ट फॉर्म तो सेम ही रहती है, लेकिन अगर इनका सेकंड और थर्ड फॉर्म को देखा जाए तो इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगी। लाई का मतलब सेकंड फॉर्म होगी ले, थर्ड फॉर्म होगी लेन, जबकि अगर लाई का मतलब झूठ बोलना होता तो लाइट और लाइट। लेकिन इस सेंटेंस में लाई का मतलब लेटना है तो ले और लेन। एक होता है ले जो लाई की सेकंड फॉर्म है, जब लाई का मतलब होता है लेटना, तो ये जो ले है यहाँ पे तो इसकी सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये भी खुद की इंडिविजुअल मेन वर्ब रखता है, और जब इसे एज ए मेन वर्ब यूज़ किया जाता है तो ले का मतलब तो होता है मुर्गी द्वारा अंडे देना या न्योछावर करना, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लेड और लेड। अब हम बात करेंगे रेंट और रेंट के बारे में। रेंट और रेंट का क्या डिफरेंस होता है? तो रेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को चीरना या फाड़ना, किसी भी चीज़ का चीरना या फाड़ने के लिए हम रेंट का यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्म होती है रेंट, रेंट, ठीक है। लेकिन रेंट वहाँ पे तो उसकी सेकंड फॉर्म होगी, लेकिन रेंट अपने आप में भी मेन वर्ब होती है, इसे भी फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज़ किया जा सकता है। और जब रेंट को फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे इसका मीनिंग होगा किराए पर देना, और किराए पर देते हैं तब इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो रेंटेड होगी और थर्ड फॉर्म भी रेंटेड ही होगी, ठीक है। तो अगले हमारे वर्ड्स हैं राइज, रेज और रेज, ठीक है। राइज का मतलब क्या होता है? राइज का मतलब होता है उठना, उगना, आगे बढ़ना और तरक्की करना, ठीक है। सनराइजेज हम बोलते हैं, राइज का मतलब हो गया उठना, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कौन सी होगी? राइज फर्स्ट फॉर्म हो गई, रोज सेकंड फॉर्म हो गई, और राइजन थर्ड फॉर्म हो गई। तो राइज हमारा वर्ब है जिसका मतलब होता है उठना, उगना, आगे बढ़ना या तरक्की करना। सेकंड फॉर्म हो गया रोज, थर्ड फॉर्म हो गई राइजन। ऐसे ही रेज, रेज यानी उठाना। क्या उठाना? कोई भी प्रश्न या मुद्दा उठाना, और इसकी सेकंड फॉर्म हो गई रेज यानी रेज्ड और रेज्ड। किसी भी प्रश्न या मुद्दे को उठाया जाता है तो वहाँ पे हम रेज का यूज़ करते हैं। अगला वर्ड हमारा रेज। रेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ध्वस्त कर देना। ध्वस्त कर देना, कोई भी चीज़ बनी हुई है उसको बिगाड़ देना, उसको ध्वस्त कर देना, तो वहाँ पे हम रेज का यूज़ करेंगे। सेकंड फॉर्म होगी रेज्ड और थर्ड फॉर्म भी होगी रेज्ड। जैसे कि हमने वर्ब वाले सेक्शन में पढ़ा था कि जितने भी हमारी मेन वर्ब्स होते हैं उनमें 95% वर्ब्स पे अगर हम ईडी लगा देंगे तो उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अगली हमारी है विंड और वाउंड। इसमें भी सिमिलर पॉलिसी लगेगी, फाइंड और फाउंड वाली, ग्राइंड और ग्राउंड वाली। तो चलिए बढ़ते हैं। विंड का मतलब क्या होता है? विंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हवा देना, आगे बढ़ाना होता है विंड यानी हवा देना। सेकंड फॉर्म होगी वाउंड, थर्ड फॉर्म भी होगी वाउंड। जबकि वाउंड वहाँ पर तो उसके सेकंड फॉर्म है, लेकिन वाउंड खुद भी एक इंडिविजुअल मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। और जब वाउंड एज ए मेन वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है तो वहाँ पे इसका मीनिंग होता है घायल होना। वाउंडेड सेकंड फॉर्म हो गई, वाउंडेड थर्ड फॉर्म हो गई। तो अगर वाउंड का यूज़ वर्ब की प्रेजेंट टेंस में किया जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज़ किया जाए तो वहाँ पे इसका मीनिंग होगा घायल होना। जबकि अगर सेकंड फॉर्म के रूप में यूज़ किया जाए तो वहाँ पे इसका मीनिंग होगा हवा देना। अगला हमारा है फ्लाई और फ्लो। फ्लाई यानी उड़ना, फ्लो यानी बहना। तो फ्लाई की फर्स्ट फॉर्म हो गई फ्लाई, सेकंड फॉर्म फ्लू और थर्ड फॉर्म भी होगी फ्लू, ठीक है। अब फ्लो यानी बहना और सेकंड फॉर्म हो गई फ्लो की फ्लोड और फ्लोड। किसका बहना? नदी का भी बहना, तो वहाँ पे भी हम फ्लो का ही यूज़ करेंगे। हमारा लास्ट वर्डिंग है बियर और बियर। स्पेलिंग सिमिलर है लेकिन मीनिंग अलग अलग है और इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी अलग अलग होगी। बियर यानी पैदा करना, पैदा करने के लिए बियर, सेकंड फॉर्म बोर और थर्ड फॉर्म बोर्न, ठीक है। इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है बियर बोर्न बोर्न। लेकिन अगर बियर का एक मीनिंग और होता है जिसका मतलब होता है सहन करना। अगर बियर का मीनिंग सहन करना है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी बियर,
सेकंड फॉर्म होगी बोर और थर्ड फॉर्म होगी बोर्न, लेकिन इसके आगे होगा ई। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बियर और बोर्न को भी हम समझ चुके हैं। तो ये थी हमारी कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स। इसके अलावा अगर आप वर्ब का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमने बनाया हुआ है, जो आप हमारे चैनल के लिंक पर जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो कीप कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।